गुर साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। मत कोई भ्रम भूलो रे संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। मत कोई भ्रम भूलो रे संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। प्यारी सत्संगत, स्वामी जी की, परमात्मा की बहुत बड़ी दया है जो आज महीने के पहले इतवार को हम सब स्वामी जी की कर्मभूमि, स्वामी जी के प्रधान डेरे पर यहाँ संत कृपाल नगर में बैठे हुए हैं। और जो खिंचाव, उनके प्रति जो प्यार हमें यहाँ खींच लाया है, तो ऐसी दया, ऐसी कृपा स्वामी जी हम पर हमेशा करते रहें। क्योंकि जब हमें याद आता है कि सत्संग है, तो सबसे पहले हमारे मन में दो चीज़ें आती हैं कि किसका सत्संग है और कहाँ सत्संग है। जब हमें मालूम पड़ता है कि हमारे मुख्य डेरे से, जहाँ स्वामी जी आज भी कण कण में जीवंत हैं, और ये केवल कहने की बात नहीं, ये महसूस करने की बात है। जब हम आश्रम के गेट पे कदम रखते हैं, जब हमारे मन में घर बैठे ख्याल आता है कि हम आश्रम हमें जाना है, तो मन में एक उमंग पैदा होती है और स्वामी जी का प्यार यहाँ खींच लाता है। अगर स्वामी जी यहाँ जीवंत नहीं होते, यहाँ मौजूद नहीं होते, तो जैसे हमारे बाकी आश्रमों की गति है
वैसी ही गति यहाँ भी हो जाती, न हम यहाँ बैठने की स्थिति में होते, न हम यहाँ आने की स्थिति में होते। तो स्वामी जी ने बार बार इस जगह की संभाल करी है, क्योंकि स्वामी जी जो ताकत होती है, जैसे एक बल्ब है, तो बल्ब रोशनी देती है अगर हम बाहर से देख के कहें, लेकिन अगर उस बल्ब में विद्युत का प्रवाह न हो, ट्रांसफार्मर से वहाँ लाइट ना आए, करंट ना आए, तो बल्ब रोशनी नहीं दे सकती। तो स्वामी जी कोई बल्ब की तरह नहीं कि बल्ब अगर टूट गया तो रोशनी कैसे आएगी। स्वामी जी तो वही ताकत हैं। स्वामी जी तो उसी सनातन धारा में मिलके सनातन धारा ही बन गए थे, बन गए हैं। जैसे कि एक कहानी आती है स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन की। वो एक कहानी सुनाया करते थे कि दो नमक के पुतले एक बार घूमने गए तो उन्हें समुद्र दिखाई दिया, विशाल समुद्र, गहरा समुद्र, और बिल्कुल शांत था, उसमें कोई ज्वार भाटा नहीं थे। और उस विशाल समुद्र को देखकर वो उसके पास पहुँचे और सोचने लगे कि इसकी गहराई कितनी है, कितना विशाल है, इसका विस्तार कितना है, इसकी गहराई कितनी है। तो दोनों ने सोचा कि चलो हम अपना अंदाज़ा लगाते हैं। तो एक तो दूर से ही कहने लगा इतना गहरा होगा, इतना गहरा होगा। जो दूसरा था, जिसके मन में